हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मीन्स किसी सर्किट में कैपेसिटर किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। दो तरीके हैं, दो वे हैं जिससे कैपेसिटर को कनेक्ट किया जा सकता है। मेनली फर्स्ट है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है पहले ये समझ लिया जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स हो गया कि जब एक कैपेसिटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस प्रकार से कैपेसिटर्स कनेक्टेड रहें तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। किसी कैपेसिटर में अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट होंगी, तो सीरीज में फर्स्ट कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट है, सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, फिर सेकेंड का सेकेंड प्लेट थर्ड वाले के फर्स्ट से, इस तरीके से कनेक्ट करते चले जाए तो वो सीरीज कहा जाएगा। तो जो लास्ट का कैपेसिटर आएगा उसकी सेकेंड प्लेट किससे कनेक्ट हो जाएगी? अर्थ से। और जो फर्स्ट आपका कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट कनेक्ट होगी इलेक्ट्रिक सोर्स से। इलेक्ट्रिक सोर्स में जहां से कैपेसिटर को चार्ज दिया जाएगा, चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कहा गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम में समझ लीजिए। हमने यहाँ पे तीन कैपेसिटर कंसीडर किए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मान लेते हैं कि तीनों कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस हैं वो क्या है? फर्स्ट का कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, सेकेंड का कैपेसिटेंस C2 और थर्ड का C3। तीन कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, जिनके कैपेसिटेंस क्या है? C1, C2 और C3। ये हमने सपोज कर लिया। अब हमको इसमें निकालना क्या है? निकालना ये है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में इनको कनेक्ट किया गया है तो ये टोटल एक साथ कितने कैपेसिटेंस के कैपेसिटर का वर्क करेंगे। है तो अलग अलग, लेकिन अगर हमको कंबाइन करके निकालना हो तो कितने कैपेसिटेंस का ये वर्क करेंगे, उसको कहा जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मीन्स हमको यहाँ पे क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। तो ध्यान दीजिए भाई, C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर हैं जिनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को इलेक्ट्रिक सोर्स से, लास्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को अर्थ से कनेक्ट किया गया है। अब सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक सोर्स से प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट कैपेसिटर को। तो यहां से जब प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा फर्स्ट प्लेट को तो ये प्लस क्यू हुआ। तो जो सेकेंड प्लेट है, ड्यू टू पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक इंडक्शन, सेकेंड प्लेट का इनर पार्ट माइनस क्यू होगा, आउटर पार्ट प्लस क्यू हो जाएगा। हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। जो सेकेंड प्लेट है ड्यू टू इंडक्शन, इनर पार्ट जो होगा, इनर सरफेस जो होगा वो माइनस क्यू हो जाएगा, आउटर सरफेस प्लस क्यू हो जाएगा। ये वायर से कनेक्ट है तो वो जो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड होगा वो इस वायर से कनेक्ट होने के कारण दूसरा सेकेंड कैपेसिटर है उसकी फर्स्ट प्लेट पे आ जाएगा। तो यहाँ का प्लस क्यू जो आउटर सरफेस पे था तो यहाँ प्लस क्यू हो गया। अब फिर से वही इंडक्शन का सेकेंड प्लेट का इनर सरफेस आपका माइनस क्यू हो जाएगा, आउटर सरफेस प्लस क्यू हो जाएगा। ये वायर से कनेक्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस क्यू चला जाएगा इस पे, ये प्लस क्यू, फिर ड्यू टू इंडक्शन इनर सरफेस आपका माइनस क्यू, आउटर सरफेस प्लस क्यू, जो कि अर्थ से न्यूट्रल हो जाएगा। तो कुल मिला के हुआ क्या? फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा? क्यू। हमको ये कंसीडर करना है। फर्स्ट कैपेसिटर पर का चार्ज क्यू, सेकेंड का भी चार्ज क्यू और थर्ड का भी चार्ज क्यू। इसका मतलब कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाती है तो कैपेसिटर जितने भी कनेक्ट होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सब पर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मींस दो पॉइंट, किसी सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। एक बेसिक अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये कैपेसिटर इन दो पॉइंट्स के बीच कनेक्ट है, ये कैपेसिटर इन दो पॉइंट्स के बीच कनेक्ट है। पॉइंट डिफरेंट हो गया इसलिए पोटेंशियल भी सबके लिए क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1, सेकेंड के लिए V2 और थर्ड के लिए V3। अगर टोटल इनिशियल से लेकर फाइनल तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? V। अगर इनिशियल से लेकर फाइनल तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? V। तो क्या हम लिख सकते हैं?
V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से यहाँ तक V1, इसमें इसको ऐड करेंगे, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। हमको C की वैल्यू निकालनी है इक्विवेलेंट के लिए, तो ध्यान दीजिए। तो हम पहले इस पूरे सर्किट से V1 की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ C1 एंड Q, V2 की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ C2 एंड Q, और V3 की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ C3 एंड Q। चलिए भाई ध्यान देते हैं। C इक्वल टू होता है Q इंटू बी, C इक्वल टू होता है Q इंटू बी, सॉरी Q इक्वल टू सी बी, Q इक्वल टू होता है सी बी। हमको चाहिए क्या, V1 V2 V3 मीन्स V की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इधर आएगा Q अपॉन C। तो हमको अलग अलग निकालना है, बट पहले किसकी वैल्यू V1, तो V1 इक्वल टू, ध्यान दीजिए चार्ज सब पर सेम है, Q ही रहेगा, Q अपॉन C के स्थान पे फर्स्ट कैपेसिटर है तो C1। इसी तरीके से V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन, चार्ज की वैल्यू सीरीज में सेम होती है, जितने भी कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे। तो V1 V2 V3 की वैल्यू आ गई, सबको पुट कर देंगे किसमें, हम इक्वेशन फर्स्ट में। ध्यान दीजिए भाई, यहां से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V गेट, V इक्वल टू आ जाएगा आपका Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, सब में Q कॉमन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देयरफॉर V इक्वल टू हो जाएगा Q, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। हमने कहा था क्या निकालना है हमको, टोटल जितने भी कैपेसिटर कनेक्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो मिलकर कितने कैपेसिटेंस का वर्क कर रहे हैं। मान लेते हैं कि टोटल का जो इक्विवेलेंट है वो है C, टोटल का इक्विवेलेंट क्या है C, टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। यहां से आ जाएगा इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C, देन क्या हो जाएगा भाई, जो हमने वैल्यू निकाला V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, यहां से V की वैल्यू निकालिए, V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में V की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा V गेट Q अपॉन C इज इक्वल टू, Q पहले से है यहाँ पे 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपका आ गया इक्विवेलेंट। मीन्स अगर इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इक्विवेलेंट निकाला जाता है तो इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, the reciprocal of 1 upon C means reciprocal of equivalent capacitance is equal to the sum of reciprocal of each capacitance। मीन्स जितने भी कैपेसिटर रहेंगे सबके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल को आप ऐड कर दीजिए, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये 3 थे, 4 हो जाएगा तो 1 upon C4 ऐसे बढ़ते रह जाएगा। ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जो प्रॉब्लम हो आप नेक्स्ट आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।